हेलो प्यारो बच्चों, वेलकम अगेन इन द न्यू लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रियल नंबर। आज हम रियल नंबर को जानेंगे कि रियल नंबर आखिर होता क्या है। अभी तक हम रेशनल नंबर और एरर क्या होता है और उससे रिगार्डिंग कुछ बातें जानने की कोशिश की। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जानी हमने, रेशनल नंबर पे ढेर सारे क्वेश्चन किए, ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। अब फाइनली आते हैं अपने रियल नंबर पे। सबसे पहले जो मेरा लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हमारा नंबर है दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो इमेजनरी पार्ट में, एक इमेजनरी नंबर जो था, एक क्या था हमारा इमेजनरी नंबर था और एक हमारा रियल नंबर था। तो जो रियल नंबर था उसे हम लोग को क्लास 9th में पढ़ना था, है ना। तो रियल नंबर होता क्या है, तो एक बार और नंबर सिस्टम को रिवाइज करते हुए रियल नंबर को समझाते हैं, फिर डेफिनेशन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम तब नंबर पढ़ना शुरू किए, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे, है ना, जो कि 1 से स्टार्ट होता था। फिर हम लोग होल नंबर पढ़े, तब नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर लिया गया। फिर तब हमारा डिस्कवर हुआ क्या, माइनस साइन वाले नंबर, मतलब कि निगेटिव नंबर। तो होल नंबर में निगेटिव नंबर ऐड हो गया और हमें इंटीजर वाला सेट मिला। आ रही बात समझ में। फिर इंटीजर में तब हम a बाई बी के फॉर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना सीख गए। जब b हमारा, जहाँ पे b हमारा 0 नहीं होता था और a और b हमारा इंटीजर होने लगे, तो हम इंटीजर से भी ऊपर चले गए, जो कि और क्या मिला, हमें रेशनल नंबर मिला। तो इंटीजर में हम लोग a बाई बी फॉर्म वाला जो भी नंबर मिला उसमें ऐड कर दिए, तो रेशनल नंबर मिल गया, है ना। फिर रेशनल नंबर के बाद हम लोग एक और नंबर पढ़े, इर्रेशनल नंबर। तो इतना सारा नंबर जो पढ़ लिए, तो हम इसी सारे नंबर को एक बॉक्स में क्या कर दिए, कवर कर दिए। कहने का क्या मतलब है, बॉक्स में कवर करने का कुछ नहीं मतलब होता है, बट समझाना क्या चाहते हैं आपसे कि जो हमारा इर्रेशनल नंबर था और ये जो रेशनल नंबर था, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। आ रही बात समझ में क्या, ये दोनों मिलके रियल नंबर बनाते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि रेशनल नंबर का कलेक्शन और इर्रेशनल नंबर का कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। आ रही बात समझ में क्या, रेशनल नंबर का कलेक्शन और इर्रेशनल नंबर का कलेक्शन क्या बनाता है, हमारा रियल नंबर बनाता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो रियल नंबर होगा या तो रेशनल नंबर होगा या तो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारा रियल नंबर। तो ऑल पॉसिबल डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक जैसे कि हम लोग इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर के केस में करते आए हैं। तो रियल नंबर, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है रियल नंबर का, कि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। रियल नंबर कुछ नहीं है, सिर्फ एक कलेक्शन है, किसका, रेशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर था वो भी रियल नंबर है, जो इर्रेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है ना। और मतलब कि जो अभी तक हम नंबर पढ़ते आए हैं, क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, ऑड, इवन, को प्राइम, फिर से जो हमारा क्या था, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, मतलब सारे जो नंबर हम लोग पढ़ के आए हैं वो क्या है, रियल नंबर है, दैट्स सच, है ना। रेशनल नंबर के केस में ऑलरेडी ढेर सारा टर्म कवर हो गया था, जैसे कि होल नंबर, जैसे कि क्या, रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब चीज़ें ऑलरेडी कवर हो गई थी, इंटीजर, है ना, इंटीजर। और फिर से हम एक नया नंबर पढ़े, इर्रेशनल नंबर, और फिर रेशनल नंबर को इंक्लूड करके, रेशनल नंबर को इंक्लूड करके क्या मिल गया हमको, रियल नंबर मिल गया। तो रियल नंबर में वो सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, सारे नंबर रियल नंबर हैं, ठीक है, जो भी तक हम नंबर पढ़े हैं सारे, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। आ रही बात समझ में, बिल्कुल। तो यहाँ से हम लोग अभी पहले ही पढ़ लिए कि यहाँ से हम लोग रियल नंबर को क्या कह सकते हैं, रियल नंबर या तो रेशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। ठीक है, काफ़ी कुछ आप सीख चुके हैं रियल नंबर में। चलिए अब हम बात करते हैं किसके फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, है ना, कि डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में इसका क्या मतलब होता है या फिर कैसा दिखता होगा ये।
तो जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि रेशनल और इरेशनल मिलके क्या बनाता है, हमारा रियल नंबर बनाता है। आ रही बात समझ में? तो रेशनल नंबर केस में क्या होना चाहिए था, हमारा टर्मिनेटिंग होना चाहिए था, हमारा यहाँ पे टर्मिनेटिंग होना चाहिए था, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो। और इरेशनल नंबर के केस में क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता था। और रेशनल नंबर के केस में ही क्या आता था, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर की हम बात करें, रेशनल नंबर में दो तरह से आते थे, एक तो टर्मिनेटिंग आता था हमारा, और एक नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग आता था, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग आता था, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरह इरेशनल नंबर में क्या आता था, इरेशनल नंबर में यहाँ पे इरेशनल नंबर होगा, तो इरेशनल नंबर में क्या आता था, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, है ना। आ रही बात समझ में? तो रियल नंबर के केस में हम बस कहेंगे कि ऑल द टर्मिनेटिंग एंड ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन चाहे टर्मिनेटिंग हो या फिर जो डेसिमल एक्सपेंशन हो नॉन टर्मिनेटिंग हो, दोनों तरीके के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? बिल्कुल ईजी है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है ना। इट डिड नॉट मैटर दैट रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, कोई मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे चीज़ें रिपीट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर रिपीट कर गई तो हमारा रेशनल, और नहीं रिपीट कर रही तो इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो भी इरेशनल नंबर की कंडीशन थी, वो सारी की सारी सेटिस्फाई करती हैं किस में, रियल नंबर के केस में। यहाँ पे रेशनल की जगह रियल होगा, रियल नंबर के केस में। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो नोट बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि रेशनल नहीं होगा, ये होगा रियल, है ना, रियल होगा। अच्छी बात है। चलिए, ये तो अभी तक जो था बहुत पुरानी बातें थी, क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही थी, तो ईजिली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक जो लाइन है, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन हो सकता है इस लेक्चर का, और इस पर ध्यान देने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। क्या है कि अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव, एक ऐसा नंबर जिसका जो स्क्वायर हो वो नॉन नेगेटिव हो तो उसे रियल नंबर कहेंगे। ध्यान से सुनिए बातों को, क्या कि अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव नंबर ना हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करे, अगर वो नेगेटिव नंबर नहीं होता है तो रियल नंबर होगा। आ रही बात समझ में? चलिए इसको हम वाइट पेज पे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ बाबू, कि जो 2 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर करे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, मतलब कि 2 क्या है, हमारा रियल नंबर है अकॉर्डिंग टू द लास्ट लाइन। जो लास्ट लाइन जो हम लोग पढ़े थे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, 2 का अगर स्क्वायर करे तो हमको 4 मिलेगा। 4 नॉन नेगेटिव नंबर है, इसलिए 2 क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। -2 का अगर स्क्वायर करे तो ये भी तो 4 होता है, क्यों, क्योंकि -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही 4 आएगा, तो ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है, ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है। तो क्या हो गया, -2 भी क्या है, रियल नंबर है, 2 भी क्या है, रियल नंबर है। अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर के केस में, √2 का स्क्वायर कर लो, कर लिए, क्या मिला, 2 मिला, ये भी क्या है, ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब कि 2 क्या है, रियल नंबर है। तो बात समझ में आ रही है, लास्ट लाइन का मतलब समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है लास्ट लाइन, बस इतना कह रहा है, किसी भी नंबर का तब आप स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर नॉन नेगेटिव आता है, मतलब कि पॉजिटिव आता है, तो उसे कहेंगे क्या, रियल नंबर, ठीक है। अब एक कंडीशन आपको बता दे थोड़ा सा, जो कि अभी बताना चाहिए या नहीं चाहिए नहीं, लेकिन जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको, ठीक है, जिसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिले, माइनस मिले या फिर निगेटिव नंबर मिले, है ना, ऐसा भी नंबर होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं क्या, कि जो हमारा अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो भी रूट के अंदर वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है ना, जो भी रूट के अंदर वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। बट तो अगले चैप्टर में नंबर सिस्टम के बाद तब खत्म होगा हमारा सिस्टम,
मतलब नंबर सिस्टम ख़त्म होगा तो पॉलिनॉमियल में शायद हम आपको दिखाए कि कैसे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, कैसे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी और इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। आज बात समझ में? तो बस इतना जानिए कि अगर माइनस रूट के अंदर -1 किसी भी कारण हमको मिलता है, किसी भी कारण अगर मिलता है तो इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा? -1 होगा, है ना। मतलब कि रूट ओवर -1 क्या है? ये रियल नंबर नहीं है ना। तो जो रियल नंबर नहीं होता है बच्चा वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये था हमारा रिक्वायर्ड डिस्कशन रिगार्डिंग क्या? हमारा रियल नंबर के बारे में। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं रियल नंबर के बारे में, और अब जानते हैं नंबर लाइन से रिलेटेड कुछ बातें। नंबर लाइन से रिलेटेड क्या बातें जानना है? तो कहने का क्या मतलब है हमारे पास कि अगर एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करें, क्या एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। ये हमारा 0, इधर क्या हमारा नेगेटिव नंबर आते हैं ना, और इधर क्या आते हैं? हमारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, है ना। तो मैं अगर बात करूँ इस पॉइंट की, तो जो पॉइंट होगा एक यूनिक रियल नंबर, ये जो पॉइंट होगा एक यूनिक, ठीक है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये जो पॉइंट होगा, मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि नंबर लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, नंबर लाइन पे है ही नहीं, ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है। एक मिनट, ये रहा, सपोज कर लीजिए नंबर लाइन पे है, तो इस पॉइंट क्या है? एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आ रही बात समझ में? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है उसे यूनिक पॉइंट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। कोई भी अगर रियल नंबर है, कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, कोई एक रियल नंबर है, तो उसे हम लोग एक यूनिक पॉइंट से हम लोग नंबर लाइन पे उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यही जानना है। तो आते देखते हैं, चलिए यही वो चीज़ लिखा हुआ क्या कि ऑन द नंबर लाइन पे ईच पॉइंट रिप्रेजेंट यूनिक रियल नंबर। जो सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर, एक अलग एक नए रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आ रही बात समझ में? उसी तरह हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि अ रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन रियल नंबर। या फिर हम ऐसा कहें कि कोई भी एक रियल नंबर है वो एक यूनिक पॉइंट ओन करेगा हमारे नंबर लाइन पे, ठीक है। आ रही बातें समझ में कि नहीं? चलिए, तो एक कहानी थी रियल नंबर की। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर, ठीक है। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, क्या सेम आंसर उसका भी होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में भी क्या इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो एग्जांपल ऑफ रियल नंबर तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे पता होंगे, जैसे कि √2 हो गया, √3, 2, -1, 0, 5/2। मतलब कि जो भी रियल नंबर, मतलब कि जो भी रेशनल या इरेशनल नंबर जो भी आपके दिमाग में है वो सारे एग्जांपल किसके हैं? रियल नंबर के हैं, है ना। तो ये कंप्लीट रिक्वायर्ड डिस्कशन था रियल नंबर के अकॉर्डिंग, और इस लेक्चर में हम पढ़े कि रियल नंबर क्या होता है। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अगर सारी बातें समझ में आई हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।